लोगों को जो है इसके बारे में मालूमात नहीं है कि वक्फ की कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज है। पार्लियामेंट के अंदर जो बिल लाने की मोदी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, जो अमेंडमेंट इसके अंदर आने वाला है, तो ये अमेंडमेंट एक्चुअल में है क्या? टाइम टू टाइम जो है इसके अंदर अमेंडमेंट हुई है और स्वागत है आपका परली लाइव न्यूज में। मैं शेख मुदस्सिर। अभी पूरे मुल्क के अंदर जिस बात की चर्चा हो रही है वो है वक्फ बोर्ड। आखिर वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड में क्या क्या होता है और अभी जो अमेंडमेंट आ रहा है वक्फ बोर्ड के अंदर वो क्या है, इन सब चीजों को समझने के लिए आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एडवोकेट शहबाज खान साहब मौजूद है। आज हम इनसे जानेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड में किस तरीके से काम किया जाता है, वक्फ बोर्ड में अभी जो अमेंडमेंट होने वाला है वो अमेंडमेंट क्या होने वाला है। शहबाज भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है परली लाइव न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर ये जो वक्फ बोर्ड है, तो आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या? देखिए, वक्फ बोर्ड को समझने से पहले वक्फ क्या है ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है। तो आसान भाषा में अगर हम देखें तो वक्फ का मतलब होता है डेडिकेट करना, किसी भी चीज़ को लगा देना। तो वक्फ का मतलब बहुत क्लियर ये है कि चैरिटी करना, दे देना। अब और थोड़ा डिटेल में अगर देखें तो वक्फ का इन डेप्थ मतलब ये है कि अल्लाह के राह में जो है अपनी चीज़ों को लगा देना। पुराने जो हमारे जो बुजुर्गान थे वो जो है वक्फ को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा थे और वो चाहते थे कि वक्फ के ज़रिए से समाज का भला हो, लोगों के लिए जो है ये जो प्रॉपर्टी ये लोगों ने कमाई है वो लोगों के लिए काम है। तो वक्फ का मतलब बहुत बुनियादी ये है कि अल्लाह के लिए जो है अपनी जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसको वक्फ कर देना। ये जो वक्फ बोर्ड है ये पूरा किस तरीके से काम करता है? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है पहले ये था कि सिर्फ एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड था, लेकिन चूंकि बाद में वक्ती टाइम टू टाइम जो है इसके अंदर अमेंडमेंट हुई है और पूरे ऑल इंडिया में अगर हम देखेंगे तो 32 वक्फ बोर्ड है और उसका एक वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। तो वक्फ बोर्ड का जो फंक्शनरी है उसमें यह है कि सबसे तो शुरुआती तौर पर जो स्टेट में, हर स्टेट में अपना वक्फ बोर्ड है और उनको सेंट्रल वक्फ काउंसिल को जो है जवाबदेह होता है। वक्फ बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होते हैं, वक्फ बोर्ड का अपना एक सीईओ है, वक्फ बोर्ड के अपने मेंबर्स रहते हैं और मेंबर्स में स्पेशली हम अगर देखेंगे तो जो इलेक्टेड और लोकसभा राज्यसभा से जो एमपीज है, फिर विधानसभा के एमएलएज है, एमएलसीज है और ऐसे लोग जो वक्फ को लेके संजीदा है, वक्फ के बारे में जिनको मालूमात है, ऐसे लोग जो है वक्फ के मेंबर्स रहते हैं। और अभी जो वक्फ की पूरी जो वक्फ बोर्ड की सूरत हाल है वो क्या सूरत हाल है? देखिए, अहम बात यह है कि अभी के सिचुएशन में वक्फ बोर्ड के पास 8,72,292 ऐसी जगहें मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों को जो है इसके बारे में मालूमात नहीं है कि वक्फ की कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज है। और सूरत हाल में सबसे सीरियस जो बात है, जो गंभीर बात यह है कि ये जो प्रॉपर्टीज है ये अलग अलग जगहों पे फैली हुई है। पूरे देश में जो है इसका एक अपना नेटवर्क है और इन प्रॉपर्टीज पे इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, लोगों के गैर कानूनी कब्जे जो है इसके ऊपर है। बहुत सारा करप्शन जो है हमको वक्फ बोर्ड में देखने को मिलता है। अभी पार्लियामेंट के अंदर जो बिल लाने की मोदी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, जो अमेंडमेंट इसके अंदर आने वाला है, तो ये अमेंडमेंट एक्चुअल में है क्या? अमेंडमेंट देखिए, 8 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो है एक बिल पेश किया जाता है जिसमें ये प्रपोजल दिया जाता है कि वक्फ जो पहले से जो कानून मौजूद है, वक्फ कानून जो है 1913, 1925, 1954, 1995 और 2013, ये कुल मिला के जो है वक्फ के कानून है। इसमें टाइम टू टाइम जो है अमेंडमेंट किया गया है और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो बिल प्रपोज किया गया है उसमें उसके जरिए से जो है जो पुराना जो वक्फ का कानून है 1913 का, वो जो कानून है वो पूरी तरह से जो है रद्द हो जाएगा और 1995 का जो वक्फ का हमारा जो कानून उसमें 44 नए जो है अमेंडमेंट्स हैं। और सीरियस बात यह है कि उसमें कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं, 44 अमेंडमेंट्स है लेकिन पूरे तो हम नहीं देख सकते, लेकिन उसमें जो अहम जो अमेंडमेंट है वो सेक्शन 40 है। सेक्शन 40 में ये है कि वक्फ बोर्ड को जो है अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करने का पावर है, लेकिन इस प्रपोज्ड जो नई जो अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लाने जा रही है उसके जरिए से ये पावर जो है वक्फ बोर्ड से निकाल के जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया जाएगा। सबसे ज्यादा जो है गंभीर चीज यही है कि जो काम वक्फ बोर्ड ऑलरेडी कर रहा है
उसको निकाल के जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसके पास ऑलरेडी कामों का बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, उनको निकाल के ये चीज़ दे देना। तो सबसे पहली जो है ऑब्जेक्शनल जो चीज़ है वो सेक्शन 40 है। उसमें वक्फ बोर्ड के पावर जो है पूरी तरह से निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने वाले हैं। और देखिए डीएम की जहाँ तक बात है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो बात है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है गवर्नमेंट को जवाब दे हैं, तो जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के इशारों पे काम करेगा। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है नॉन मुस्लिम्स का भी रिप्रेजेंटेशन करने की जो सरकार बात करी, हमारा इसमें बहुत क्लियर ये मानना है। देखिए वक्फ जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों में है, वक्फ जो है हिंदुओं में भी है, वक्फ जो है सिखों में भी है। तो उनके बोर्ड्स पे जो है क्लियर ये चीज़ें लिखी जाती है कि कोई अदर देन हिंदू जो है इस पे नहीं रह सकता। तो वक्फ बोर्ड में फिर ऐसे कोई लोग क्यों रहेंगे जिनको वक्फ के बारे में नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ ये है कि लेडीज़ के जो महिलाएं हैं उनके रिप्रेजेंटेशन की बात जो है बिल के अंदर की गई है। अब ऐसा तो है नहीं कि पुराना जो वक्फ का जो कानून था उसमें जो तो मना किया गया था लेडीज को लेके, तो पहले से जो है महिलाएं जो है इसमें उनकी भागीदारी बराबर से रही है, ये चीज़ है। और उसमें चौथी जो चीज़ है वो वक्फ बोर्ड का जो है जो भी ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर रहेगा उसको 90 डेज का जो है अपील पीरियड दिया गया है। एक अच्छी चीज़ जो इस अमेंडमेंट में है वो ये है कि एक ऑनलाइन पोर्टल जो है तैयार किया जाएगा, मतलब पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी जो है उसको लेके एक ऑनलाइन डेटाबेस रहेगा। और हम जो है शुरू से ये बात कर रहे हैं कि स्पेशल वक्फ ट्रिब्यूनल से निकाल के जो है वक्फ कमिश्नर से निकाल के, सर्वे कमिश्नर से निकाल के जो है इस चीज़ को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना, ये बिल्कुल जो है तो गलत है। उसके अलावा दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे तो सेक्शन 3A, 3B, 3C और सेक्शन 4 जो है उसमें ये है जो हमारे लिए चिंता का विषय है, जिसको लेके पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा बहस हुई है। उसमें ये कि कोई भी जो है ये क्लेम कर सकता है कि फला जो है वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। अब वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर है कि उस पर इंक्वायरी करे और फिर उसको रिमूव करे। अब आप जो है 200, 300 साल पुरानी जो है कुछ प्रॉपर्टीज है, मसाजिद है, कब्रस्तान है, ग्रेवयार्ड्स है, तो इसको जो है तो आप कैसे डील करेंगे? तो ये एक जो है तो बहुत ऑब्जेक्शनल चीज़ है। तो हमारा जो है इसमें क्लियर मानना है, पहले जो वक्फ का कानून हमारे पास मौजूद था वो एक अच्छा कानून है, उसमें पॉजिटिव चेंज लाके जो है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसके अंदर जो करप्शन है उसको निकाल सकते हैं। लेकिन नए कानून की अभी तो कोई ज़रूरत जो है तो हमारे हिसाब से नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 और 26 का जो है क्लियरली जो है वायलेशन है। पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के पावर को ख़त्म करने वाला ये बिल है और इसलिए जो है तो इस बिल की जो है तो अभी के सिचुएशन में कोई ज़रूरत नहीं है। अभी का जो इस बिल की सिचुएशन अगर देखेंगे तो ये जो है पूरी एक पार्लियामेंट्री डिबेट के बाद जो है ये बिल जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जो है रेफर किया गया है। उसके बाद जो भी फर्दर जो है एक्शन गवर्नमेंट लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज भाई आपका। ये थे एडवोकेट शहबाज खान साहब जो हमको वक्फ बोर्ड के बारे में पूरी मालूमात दे रहे थे। मैं शेख मुदस्सिर पर्ली लाइव न्यूज़ के लिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर्ली लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।